हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो मिस्टर साजिद हैं वो चले हैं इंटरनेशनल ट्रिप पर। बल्कि अब चले क्या हैं, अब तो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच भी चुके होंगे। लेकिन जो यहाँ पर इस ट्रिप को लेकर फिरकी चली है, उस फिरकी पर थोड़ी सी बात करेंगे। सितारा का व्लॉग देखा है, हस्बैंड इंटरनेशनल ट्रिप पर अकेले रवाना। बड़ा एक सितारा ने क्लियर एक थंबनेल और सब कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दी है सितारा ने अपने हस्बैंड को थंबनेल के ऊपर, बड़ी शान के साथ बराजमान किया है। तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और चीज़ें जिस तरह से उसको रिव्यू करेंगे। साथ साथ जो चाचू हाजी हैं उनका भी कोई आखिरी वीडियो वक्त आ गया इस टाइप से आया, तो वो भी सुनी। उस पर भी थोड़ी-सी एक रिव्यू आपके साथ देंगे। और जो आपा हैं, उनकी वीडियो देखी और उसको थोड़ा-सा रिव्यू करेंगे। नजमा की वीडियो तो देखी थी, लेकिन इतना ज़्यादा मैं देख नहीं पाई थी। हाँ, नजमा को लेकर एक कम्युनिटी पोस्ट अगेन लगी है। वैसे इस बिरादरी की जितनी इस ड्यूरिंग द कंट्रोवर्सीज़ जो भी कुछ एक चैनल का सिस्टम चला है, जितनी लेडीज़ आई हैं, उनकी जो प्रेगनेंसी है, वो इसी तरह क्वेश्चनेबल रही है, डाउटफुल रही है और लोग आखिर तक ना इसी शश-पंज में रहते हैं कि ये है या नहीं है, सिज़ेरियन है या नॉर्मल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे भाई, कौन-सी चक्की का आटा खाते हैं आप लोग? क्या आप लोग दुनिया से निराली औरतें हैं कि एकदम सी सेक्शन के वेरी नेक्स्ट डे आप लोग बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ फिट-फाट तैयार बैठे रहते हैं? तो ऑडियंस तो बड़ी हैरान होती है ना भाई, ऐसा पॉसिबल है नहीं। एक औरत का बैठना, भाई प्रिकॉशन होती है, सब कुछ होती है, एक ऑपरेशन होता है, तो भाई ये सारी चीज़ें हमेशा से सवालिया निशान रही है। इस पर बात करेंगे। और क्या है, जो चाचा हैं सितारा के, चाचा अनवर, उन्होंने आखिर आकर ये राज खोल ही दिया। क्योंकि लोग इतने टाइम से सवाल कर रहे हैं कि जब चाचा इतने बुरे थे, दुनिया भर के खराब तरीन इंसान थे, तो फिर अम्मी ने शादी करने की हामी भरी तो भरी क्यों? तो अब इसके हवाले से भी कुछ ये चाचा ने आकर एक टाइम पर बात की थी। भाई मैंने बहुत सारी चीजें ना नहीं देखी थी, लेकिन यूट्यूब पर सुना है कि इन्होंने आकर इस तरह से बोला था। तो अब जो लॉजिक ये लेकर आए हैं, तो चलें जी उस लॉजिक पर भी बात कर लेते हैं। इनका कहना है कि जो नज्जो हैं यानी नजमा, उन्होंने अपनी सास पर तावीज गंडे किए, जादू टोने किए, घोल घोल कर तावीज पिलाया कि महबूब आपके कदमों में, इस तरह का कुछ ये कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि जो भाभी है ना, उनकी सुध बुध एकदम खो गई, उनको बस कुछ नजर ही नहीं आया। मतलब जो सवाल था इतने अरसे से लोग कर रहे हैं, तकरीबन साल भर तो हो गया या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर चाचू हाजी जो हैं और अम्मा, उनको लेकर जब से ये लोग पाकिस्तान भी आते हैं ना, हस्बैंड एंड वाइफ, तो चाचू हाजी जो हैं गिरते पड़ते रहते हैं और कहते हैं मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। आयशा ने आकर कहा कि अब्बू जो हैं अपनी बेगम के बिना रह नहीं सकते, ये सबको पता है। मतलब ये सारी बातें चलती रही और लोग यही कहते रहे कि आखिर क्यों नहीं, मतलब अम्मा ने इनसे शादी की हामी क्यों भरी, क्योंकि ये तो भाई एक विलन थे पूरे खानदान के। तो चाचा अनवर ने कहा है कि अम्मा पर जादू टोना करती थी नजमा, और इस तरह से अम्मा को राजी किया। फिर जो दुपट्टा है, वो कोई खादिम है, मामू खादिम मेरे ख्याल में सितारा के मामू हैं, उनके कदमों में जाकर दुपट्टा रखा कि इनको जो है मेरे अब्बा की बेगम बना दो। वो होता है ना कि एक मतलब बेटियां और घर की बहुएं वो चली हैं बड़ों का रिश्ता करने। अजीब ही फलसफा है भाई, मतलब अजीब सा ही दीवानापन है। तो मुझे तो लगता है अगर नजमा इतनी बड़ी जादूगरनी है, तो सारी ऑडियंस को अपने काबू में करके खुद टॉप क्लास यूट्यूबर क्यों नहीं बन जाती? इतना फड्डा फसाद क्यों डीडी पर जादू करके उसका मुंह बंद करवा देना चाहिए? अम्मा और सितारा को काबू कर लेना चाहिए। अगर इतनी बड़ी जादूगरनी है, सबसे बड़ा जादू तो चाचा अनवर पे करना चाहिए, जो मुसलसल झाड़ू वाली चुड़ैल और पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं, नज्जू चुड़ैल, अल्लाह जाने क्या-क्या बोलते रहते हैं। तो सब पर जादू करके एक छड़ी घुमा कर ना शाका-लाका बूम-बूम करके सबको अपने काबू में कर ले। बट इनके चाचा ने ये वाली एक आकर यहाँ पर शुरली छोड़ी है कि अम्मा पर जादू हुआ था। चलो भाई, एक नया कट्टा खोल दिया है, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अच्छा, जो नजमा मैडम है वो चली हैं शादी में और
खूब अच्छी खासी तैयार होकर सब लोग गए, बच्चियाँ भी तैयार हुईं और छोटी बच्चियाँ हैं जो नजमा की उनमें से एक तो बहुत ज़्यादा शाय है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, मुझे लगता है वो बच्ची है। मैं नाम में ना हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। फौज़िया के चैनल पर देखा है कि हम बहनें सारी तैयार हुईं और अरबी और आयशा के साथ ये लोग गए। तो बच्चियाँ सारी रेडी थीं, खुश थीं एक साथ और ज़ाहिर-सी बात है भई एक जगह पर, एक फंक्शन पर टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, अच्छा खाने का मौका मिला, एक अच्छी गैदरिंग हो गई, तो बच्चियाँ खुश हो जाती हैं। एक बच्ची तो मदरसे में रहती है, तो उसको भी बुलवाया गया। तो इस तरह सारी बच्चियाँ जो हैं वो खुश ही लग रही थीं। तो ख़ैर बच्चियाँ हैं और बड़े तरीके से रहती है एक बच्ची जो है, वही जो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है ना? और एक और दूसरी भी सर से दुपट्टा लेकर बहुत तरीके से रहती है। तो ये सब कुछ देखकर अच्छा लगा कि सबकी जो फैमिली है वो खुश है। लेकिन नजमा वहीं पर अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर अच्छी तरह से जो उन्होंने एक पिक्चर लगाई है अपनी बहन के साथ, तो वहां पर लोग परेशान, नजमा आपका जो टमी था, वेयर इज योर टमी, मम्मी वेयर इज योर टमी, ये वाला सवाल दोबारा से रेज हो रहा है कि अभी पिछले व्लॉग्स में तो भाई अच्छा खासा विजिबल था। ये कौन सा लुका छुपी का गेम होता है कि कभी आता है कभी जाता है, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। तो ये तो भाई आप लोगों की जो प्रेगनेंसी है किसी मेले से कम नहीं है। मतलब लोग इतने सवाल उठाते हैं और आप लोग खुद मौका देते हैं, कभी आप लोग कैसे नजर आते हैं, कभी आप लोग कैसे नजर आते हैं। तो भई अब नजमा जो है वो रडार पर है और आपको भी जवाब देना होगा। डीडी पहले ही कह चुका है कि नजमा जो है वो आपा का कंटेंट कॉपी कर रही है, अपने बच्चे अपनी बीवी को खुद ही कंटेंट कह रहे हैं भाई साहब। तो नजमा के लिए भी यही है भाई, हाँ भाई देखते हैं अब नजमा के घर में किस तरह से ये कंटेंट चलता है, क्योंकि अब तो नजमा पर सवाल उठने स्टार्ट हो गए। इससे भी पहले एक कम्युनिटी पोस्ट और आई थी कि नजमा मैडम वेयर इज योर टमी, जो नजमा बैठ के कुछ रोटी वगैरह पका रही थी, तो वहां पर भी लोग कह रहे थे इनके जो बल पड़ रहे हैं और पेट में टायर्स पड़ रहे हैं, और ऐसा तो नहीं होता है। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर सबको इन चीजों का अंदाजा है, तो सवाल तो फिर उठेंगे और जवाब देंगी नजमा आकर या फिर खामोश रहेंगी। बात तो ये है भाई, एक इन द एंड होगा कि क्या एक बेबी आ जाएगा और चंद दिन तक लोग बोलेंगे और फिर सब भूल भाल जाएंगे, जैसे सलमा के टाइम पर था। सब परेशान थे, इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया मतलब एक प्रेगनेंसी का और तमाम तर चीजें, और फिर ऑपरेशन हुआ और सी सेक्शन के नेक्स्ट डे सलमा भी बिल्कुल स्ट्रेट बैठ गई थी और जो उनका बेटा है वो अजान दे रहा था जो मलाक है उससे रिलेटेड। तो सभी बहुत सवाल करते थे और स्टिल जो कौसर है उसके लिए भी लोग सवाल करते थे कि कभी जो है एकदम विजिबल और कभी जो है एकदम नॉर्मल। तो ये सिलसिले इनकी जो बिरादरी में जितनी लेडीज है ना उन सब पर उठते ही रहते हैं। अब देखते हैं नजमा मैडम का जो सिलसिला है वो कहाँ तक जाकर फिट बैठता है, किस खाने में फिट आता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो चाचा हाजी हैं। भाई वो चुप बैठ जाएं ऐसा हो नहीं सकता, वो चुप रह जाएं ऐसा वो होने नहीं देंगे। तो वो एक वीडियो लेकर आए हैं उखड़ती सांसों के साथ और इतनी ज्यादा उनकी सांस धा धा करके चलती है कि सुनने वाले की भी ना तबीयत परेशान होने लगती है। पता नहीं आप नेबुलाइज क्यों नहीं करते हैं, कोई मेडिकेशन क्यों नहीं लेते हैं, इतने सारे आपको मर्ज लग चुके हैं। आप कह रहे हैं हार्ट का मसला है तो फालिज है, तो गुर्दों का मसला है, तो मोहरों का मसला है, तो आपको सांस भी है। मुझे लगता है इनकी बिरादरी में एक जनरेशन में कुछ सांस का मसला है। आपा को भी है, सुमेरा को भी है, नजमा को भी है शायद, और ये चाचा गुलाम को तो बहुत ज्यादा है सांस और खांसी। तो इन्होंने कहा कि इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान इन्होंने भेजी हैं, तैयार हो जाओ पाकिस्तान वालों, अब जो डॉन है ना वो आ रहे हैं पाकिस्तान, यानी चाचा हाजी। और उन्होंने ये कह दिया है कि अगर वो रिपोर्ट्स देखकर कुछ उम्मीद बनती है तो बहुत पॉसिबल है चाचा का जो चक्कर है वो पाकिस्तान में लगे। वैसे चाचा की ख्वाहिश है कि उनकी जो जिंदगी की शाम है वो यहीं पर हो, बलद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, है ना। तो ये भी एक चाचा ने पॉइंट यहाँ पर दे दिया है कि हो ना हो मैं पाकिस्तान आऊंगा। वैसे नजमा पहले ही कह चुकी थी जब घर साफ करने गई थी कि सर्दी में ये घर दोबारा आबाद होगा, अब्बा आएंगे, ये बात नजमा तो बोल ही चुकी है ना।
अब क्या है जनाब, जो चाचा हाजी हैं वो जब बात कर रहे थे ना, एक तो उनकी धकड़ पकड़ जो सांसें हैं वो, और साथ में जो मलाक है वो मुसलसल कह रही है बच्चे जा रहे हैं और अब्बू वहां जाना है, अब्बू शौदा जाना है। मुसलसल वो बच्ची जो है ना बोली चली जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमा तो चली जाती होगी भाई जॉब पर, जो भी सैलून में काम करती है, बच्चियां घर पे रहती होंगी। अब सलमा की एब्सेंस में जो अब्बा हैं वो मोबाइल लेकर वीडियो बनाते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमा ने कहा होगा ऑन पर्पस कि जो छोटी बच्ची है ना इसको आगे कर दिया करो, मतलब कि ये अब्बा को डिस्टर्ब करती रहे और अब्बा वीडियो ना बना पाए, क्योंकि अब्बा तो किसी तरह रुक नहीं रहे ना। डीडी ने भी बोला है 500 रियाल उनका बेटा उनको देता है महाना यानी असगर, कि अब्बा चुप हो जाइए, अब्बा सुकून से बैठिए, घर छोड़ दीजिए तमाम तर मामलात। सलमा मना करती है, नजमा ने कहा सब मना करते हैं, बट अब्बा जो है वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। फारूक ने आकर वार्निंग दे दी, नाम मत लें, नाम मत लें, लेकिन भाई उनकी बीवी है, नाम तो वो लेंगे। तो अब्बा जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो बच्ची है वो मुसलसल डिस्टर्ब कर रही है, और घर में जो दीगर लोग हैं, मतलब कोई तो होता ना कि बच्ची को उठा के ले जाता भाई। जाहिर सी बात है बच्ची भी फिर सवालिया निशान बनती है। लोग उसको भी कहेंगे कि जो सलमा की बच्ची है वो मतलब उसके सामने चाचा इस तरह की बातें करते हैं और बच्चा जो है वो पिक करता है, तो वो उससे भी बातें कर रहे हैं, हाँ वो देखो बच्चा जा रहा है, वो देख इधर जा रहा है, वो देख उधर जा रहा है, बात कट हो रही है। कितनी मुश्किल से उन्होंने अपनी बातें कंप्लीट की और उन्होंने कहा वो किसी को सच्चा झूठा साबित करने नहीं आए हैं। उनका जो मामला है वो अल्लाह के पास है, जिनके लिए सब कुछ किया था आज वही लोग छोड़ गए हैं। कहने लगे कि अपनी मतलब वाइफ का, चलो नाम नहीं ले रहे अब अपनी बीवी का, अभी तो इन्होंने नाम नहीं लिया जो फर्स्ट हाफ है ना उसके अंदर। और जो सेकंड हाफ था ना चाचा का वीडियो, सेकंड हाफ या उससे थोड़ा सा ज्यादा, वो जो ब्लैक सन ग्लासेस लगा के चाचा बैठे थे, तो वो पुराना क्लिप मुझे लगा है। जो उन्होंने कहा था ना मैं आखिरी वीडियो बनाऊंगा, तो वो दोबारा से ऐड कर दिया है वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए। मुझे यही लगा है, मुझे वो रिपीटेड क्लिप लगा है। तो खैर चाचा ने अम्मी का नाम बिल्कुल नहीं लिया। जो फारूक की बात है उसका थोड़ा मान रख लिया है शायद, या फिर सलमा की जो बात है लगता है कि शायद कुछ असर हुआ है, क्योंकि अब जो है ना वो इश्तिहारों में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो असगर है उसको थप्पड़ लगा दिए, और अपनी बेगम के कहने पर उन्होंने लगाए थप्पड़, और किस लिए लगाए वो बेगम भी जानती है, और अगर मुंह खोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा चाचा के बारे में एक बात ये भी कही जा रही है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला ब्लैकमेल हो क्यों रहा है? मतलब जब सब कुछ फेयर है, ठीक है, सामने वाले ने कुछ ऐसा किया नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि चाचा आकर कुछ भी बोले तो उन्हें डरना चाहिए या चाचा की बातों में आना चाहिए। भाई बोलते रहें, किसी का क्या जाता है ना? मतलब आपको तो लगेगा ना, आप तो दुनिया का हर इल्जाम आकर लगा सकते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं। अच्छा वैसे चाचा जो अम्मी है उन्होंने आपसे कहा था कि ये हरम में जाके कसम खा के कह दे कि ये जो है ना, जो अम्मी कमाती थी वो पैसे नहीं लेता था, तो अम्मी सब कुछ छोड़ देंगी, लेकिन आपने हरम में जाके ये कसम नहीं खाई। लेकिन हाँ जो फारूक है उसके हवाले से आपने जरूर बात की, अपनी बेगम के अहद की भी बात की, तो आप भी बहुत स्मार्टली चल रहे हैं, ये बात तो है ना। देखें 100% ठीक आप भी नहीं है, गलतियां बहुत सारी आपकी भी है, जहां आप गलत हैं आपको गलत बोला जाएगा। हर रोज उठकर आप सेम बातें करते हैं, हर रोज उठकर आप सेम जुमले बोलते हैं, आपको आपका एक एक बच्चा रोक रहा है, आपकी औलादें रोक रही है, आपको दुनिया समझा रही है, लेकिन आपकी समझ में बात नहीं आ रही। आप अपनी वाइफ का नाम लें, आप अपनी वाइफ से शिकवा भी करें, बट खुदारा मतलब कुछ चीजें होती हैं कि जिनको अगर आकर आप खुद बोलेंगे तो फिर तो एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जिस तरह आपने कहा कि अभी आप जिंदा हैं तो कोई कदर नहीं कर रहा, और यूट्यूब फैमिली देख लो कि किस तरह सच सामने आ रहा है। सारे जो बैक कैमरा है ना सब एक हैं, झूठी लड़ाइयां लड़ते हैं यूट्यूब पर आकर। ये भी चाचा ने बोला कि जो सब लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, फारूक हो, नजमा हो, डीडी हो, सितारा हो, इनका कहने का ये मतलब है कि सबकी सुलह है और सब आकर ऑडियंस को पागल बनाते हैं, सब आपस में एक है। मुझे ये वाली बात चाचा की वीडियो से समझ आई है। सलमा के लिए बोला इन्होंने कि सलमा बहुत अच्छी बहू है, आजकल सलमा की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं, और मैं उसके बच्चों को डांटूं कुछ कहूं, वो कुछ भी कभी भी नहीं बोलती, खिदमत करती है, ख्याल रखती है, ये सारी बातें चाचू कर रहे हैं। जाहिर बात है भाई, जिसके पास रहेंगे तो आप उसके गुण गाएंगे भी। तो जैसे सितारा हैं, उनके पास अम्मा रहती हैं तो वो सितारा को अच्छा बोलती हैं, आप अपने इस बेटा बहू के पास हैं तो आप उनको अच्छा बोलेंगे। ये एक बड़ी ऑब्वियस और नेचुरल सी बात है। बाकी भाई
आप लोगों के रिश्ते आप लोग जाने। और जो वीडियो का सेकंड पार्ट था उसके अंदर आकर आपने वही पुरानी बातें कही है, वो न्यू क्लिप है ही नहीं, वो ओल्ड क्लिप है कि अगर सांस ने मौका दिया, जिंदगी ने वफा की, तो आप एक एक सच बता के जाएंगे। भाई आप क्या सच बताएंगे और ऐसा यहाँ पर क्या इनकलाब आ जाएगा? जिसको जिस चीज को सच मानना है वो उसे सच मानेगा, जिसे सच नहीं मानना वो नहीं मानेगा। पॉइंट इज दैट। तो लेट्स सी भाई आपको कब करार आता है, आपको कब सुकून आता है। और वही बातें, मुर्गे की एक टांग आप बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, क्या किया जा सकता है। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं, सितारा की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जो सितारा का वीडियो था उसमें दिखाया कि जो दामाद जी हैं वो सास के आगे झुक कर, अच्छा हमारे यहाँ जो है ना मुस्लिम्स के अंदर, वो ये जो एक आशीर्वाद आप कहते हैं ना, हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है। मतलब इस तरह से झुक कर कदम छूकर जाने का सिलसिला नहीं है। हाँ, दुआएं लेते हैं, बड़े बूढ़े सर पे हाथ रखते हैं, सलाम दुआ का सिलसिला है। जो चीज देखें जहां नहीं है सो नहीं है। तो मुझे बड़ी ये चीज अनयूजुअल लगी। खैर, उन्होंने अपनी सासू मॉम के आगे झुककर उनके पैर छुए। और देखें, जो चीज जहां नहीं है ना सो नहीं है, उस चीज को पता नहीं क्यों ये इतना हाईलाइट कर रहे हैं। खैर, वहीं पर इनके अब्बा थे तो फिर उनके कदम क्यों नहीं छुए? बुजुर्ग तो वो हैं और वो तो ज्यादा, सास माँ से ज्यादा तो अब्बा का हक है ना। खैर, उनके बारे में सितारा ने कहा अब्बू से मिल लिए, ये कहीं जाने की इनकी तैयारी थी। और जिस तरह एक कांधे पे शॉल शाल कह रही हूँ, शॉल रख के, घड़ी पहनकर, सूटेड बूटेड ये निकले हैं। 2 से 3 दिन से तहखाने में बैठे अपना बैग पैक कर रहे थे और कह रहे थे कि इसमें मैंने थोड़ा सा सामान रखा है, ज्यादा लंबी ट्रिप नहीं है, थोड़ा काम है, मैं जाऊंगा और आ जाऊंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? और आज सितारा ने बताया ये इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं। इनो तुम्हारे पापा जा रहे हैं। और तैयबा भी आई, कहने लगी ट्रेन से जा रहे हैं, तो सितारा ने कहा नहीं, प्लेन से जा रहे हैं। अब ये सब क्या है? मतलब अगर चे के वाकयतन कहीं इंटरनेशनल उस पर निकले हैं ट्रैवल पर, तो अच्छी बात है। जो चीज है ना उसको डायरेक्ट बता दें, इतना घुमाना फिराना क्यों? डेली व्लॉगिंग है, कोई सस्पेंस मूवी थोड़ी है। जिस तरह सितारा उम्रा पर जा रही थी, तो उम्रा पर जाने से पहले सितारा उसको इंटरनेशनल ट्रिप का उन्होंने रंग दिया था कि हम लोग एक ट्रिप पर जा रहे हैं, एक ट्रिप पर जा रहे हैं। हालांकि वो प्योर एक उम्रा था। और फिर एंड पर जाकर बोला कि हम और मुस्तफा, यानी सितारा और मुस्तफा उम्रा के लिए निकल रहे हैं। और इस तरह से जो भी चीजें थी, ठीक है कंटेंट बनाएं, बट इतना भी ज्यादा आर्टिफिशियल और फेक ना हो जाए कि जो एसेंस है ना वो कहीं जाकर बिल्कुल ही डूब जाए, खत्म हो जाए। ये चीज बहुत मैटर करती है। और सितारा यही कहने लगी कि क्योंकि आप जा रहे हैं तो मैं बिरयानी बना रही हूँ। और बिरयानी बनाने की ये रीजन इतनी ज्यादा ये भी थी कि राबिया लोगों को आपने घर पे बुलाया था, आपने कहा कि हस्बैंड जो है वो लेकर आ जाएंगे राबिया बाजी को, लेकिन हस्बैंड तो आपके साथ खड़े शूट करवा रहे थे। आप कह रही थी आपके बगैर दिल नहीं लगता है, तो वो कह रहे हैं रियली, मतलब अजीब अजीब सी शक्लें बना रहे थे। अजीब से ना एक उनके इम्प्रेशंस थे, फेस के जो एक्सप्रेशंस थे वो थे कि उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा। और इतना फेक है कि वो कह रहे हैं बस करो पगली, रुलाओगी क्या? ये वाला मुझे सिलसिला लग रहा था कि आपके बगैर दिल नहीं लगता, आप कितने अहम है आपको पता नहीं है। तो उन्होंने अपनी अहमियत जिस तरह उनकी हमें वीडियोस के अंदर नजर आ रही होती है, तो उस अहमियत को मद्देनजर रखते हुए कहा कि घर के काम तो अब आप भी कर सकती हो, मतलब इतना मसला नहीं है। तो सितारा ने कहा नहीं, रमजान है ना, काम की बात नहीं है। मतलब मिस्टर साजिद को खुद यकीन नहीं आ रहा था कि वो कितने अहम है ना। वो था ना, मैं बहुत अहम था, बस यही वहम था। लेकिन मिस्टर साजिद के लिए उल्टा पड़ गया, बस यही वहम है, वो बहुत अहम है ना। तो ये वाला सिलसिला, यकीन नहीं आ रहा था बेचारे को, तो वो बहुत अजीब सी कैफियत में थे। और फिर मिल मिला के सबसे बाहर निकले तो सितारा ने हद ही कर डाली। सितारा ने कहा ये बिरयानी आपको साथ दे दी है, फ्रूट भी साथ दे दिया है, इधर लाओ ये कंबल भी साथ दे दो, सर्दी बहुत है, ये हुडी भी रख ली है, अपना ख्याल रखना, किसी से कोई सामान लेकर मत खाना, अपना खाना खाना, पानी अपना पीना और सही से जाना। और मुझे बहुत फिक्र हो रही है सितारा, क्या है ये? इससे पहले कितनी दफा आपके जो मियाँ हैं वो ट्रैवल कर चुके हैं, कितनी दफा वो यहाँ से वहां जा चुके हैं, गांव जा चुके हैं बहुत दफा, और एक दफा दुबई भी जा चुके हैं। कोई पहली दफा अगर कहीं जाए तो समझ भी आए कि आप इतनी परवाह दिखा रही हैं, है ना। लेकिन ये तमाम तर चीजें ऐसा लग रहा था सितारा कि बहुत ज्यादा फेक लग रही हैं। मतलब
होता है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दिल नहीं भी लगता और एक वो भी होता है। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रही थी कि ये टू मच हो गया है ना, रियलिटी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश की जा रही है चीज़ों में। अच्छा जनाब, इनको रमज़ान लेकर निकला कार पर। अच्छा, और एक और चीज़ बड़े मज़े की, अभी 4 दिन पहले तो मिस्टर साजिद ने एक टिकट दिखाई थी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी टिकट हो गई है, और वो ट्रेन की टिकट थी, है ना? इससे पहले भी इन्होंने कुछ इसी तरह किया था। कहाँ जाना था मुझे याद नहीं है, उम्रा का ही था कुछ सिलसिला, कि इन्होंने ट्रेन की टिकट दिखाई थी, वो जो कौसर को छोड़ने गए थे, शायद ये उस टाइम की टिकट थी। मुझे जहाँ तक याद है कि कौसर को लेकर ट्रेन पर गए थे उस दौरान, कुछ ऐसा था ना? अगर मैं भूल रही हूँ तो प्लीज़ याद दिलाइएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और फिर पता चला ये तो जा ही नहीं रहे हैं, असल में सितारा और मुस्तफ़ा जा रहे हैं। तो अभी भी इन्होंने टिकट्स तो ट्रेन की दिखाई थी। अब अल्लाह जाने वो क्या टिकट थी, और वाक़यतन ये इंटरनेशनल ट्रिप पर गए हैं या फिर विलेज गए हैं। चलो भई, जहाँ कहीं भी गए हैं, अपने काम से गए हैं, किसी का क्या जाता है, सुकून से जाएँ, सुकून से आएँ, लेकिन ऑडियंस को सच बताएँ और इतना मत घुमाएँ। आप लोगों की जो लाइफ़ है ना, फिर उस पर लोग बातें करते हैं और फिर आप लोग खुद ही मौका देते हैं। रियल होकर चीज़ें करें, थोड़ा बहुत फेक होना चलता है, बट टू मच फेकनेस जो है ना, फिर उस तमामतर सिचुएशन को ना बड़ा ही अजीब कर डालती है। वैसे मैं सोच रही हूँ कौसर इब्राहिम भी हैं, उनका कैसे दिल लगता होगा, भई शौहर तो दोनों का है ना साजिद। तो मैं ये चीज़ भी सोचती हूँ, अजीब-सा ही कुछ मसला और मामला है। खैर जनाब, सितारा ने कहा जैसे ही काम खत्म हो जाए वैसे ही आ जाना और फौरन आ जाना। तो ये तमाम तर चीज़ें देखकर तो लगता है भई कि वो जो 13 साला मोहब्बत है वो कोई अफ़साना थी, वो कोई एक ख़याली कहानी थी, हकीकत कुछ और थी, है ना? इससे खुद आप लोग ही ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर थ्रो करते हैं। फिर राबिया जो है वो घर में बैठी थी और सितारा ने अगेन बिरयानी बनाई। जिस दिन राबिया लोग आए उस दिन भी पुलाव बना चिकन का, और आज भी जो पुलाव है या बिरयानी है सितारा ने वो बनाई। तो सितारा थोड़ा डिफरेंट क्यों नहीं ट्राई करते, मतलब मेहमान हैं, विलेज से आए हैं, थोड़ा अच्छा मेन्यू कभी-कभार अगर खिला दें, कुछ सालन, कुछ रोटी, कुछ एक बेहतरीन सर्दी के हवाले से मीठा, तो बड़ा अच्छा लगेगा ना। क्योंकि आप जो हैं मेहमान नवाज़ी जो है ना, अब मेरे ख़्याल में आप खुद बहुत जगह मेहमान बन के जाते हैं, खुद आपके घर लोग आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना चाहिए। एवरी टाइम चावल की रेसिपी, चले चावल बच्चों को पसंद है, बिरयानी पसंद है, लेकिन साथ एक आध चीज़ ऐसी एडिशनल जो कि थोड़ा एक स्पेशल फ़ील तो कराए ना भई, आपके गाँव देहात से लोग आपके घर आए हैं। ख़ैर जनाब, सितारा ने राबिया को नीचे से लेकर ऊपर तक, तहखाने से लेकर रूफ़ टॉप तक एक-एक फ्लोर दिखाया, अपना रूम दिखाया। राबिया ने कहा कि जो ज़ाहिद हैं, मतलब इनके शौहर राबिया के, सितारा के जेठ, तो उनको वो वाला घर बहुत अच्छा लगा है, न्यू वाला। और सितारा ने राबिया की बेटियों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, रिस्पेक्ट देती हैं, पढ़ाई-लिखाई जो है उसकी मतलब एक अहमियत यही है। तो मुझे लगा कि कहीं टॉन्ट तो नहीं है सितारा, क्योंकि अभी नजमा और तमाम तर चीज़ों का ना एक यहाँ पर वो चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है। वैसे इतना तो हमें पता है कि नजमा के साथ भी आपके मामलात बेटर नोट पर ही हैं। भई, आपका एक ही तो भाई है, मतलब सितारा जब थाईलैंड पर थी ना ट्रिप पर, तो उनसे पूछा था किसी ने लाइव में कि आपके कितने भाई हैं? तो पहले उन्होंने कहा भाई 1 है, फिर कहने लगी नहीं 2 भाई हैं, है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़हन में ना एकदम से सामने आ जाती हैं। वैसे कुछ चैट्स वगैरह भी लगी हैं, सोच रही हूँ उस पर रिव्यू करूँ, क्योंकि मैंने वो चैट्स फर्स्ट टाइम देखी हैं। लोग कह रहे हैं कि पहले भी आई थी यहाँ यूट्यूब पर, लेकिन सच में मैंने नहीं देखी। एक टाइम था जब मैं पूरे टॉपिक से ना बिल्कुल हट गई थी और मैंने अपना टॉपिक बिल्कुल चेंज कर लिया था काफ़ी टाइम पहले, आज से 3-4 साल पहले। 3 साल पहले ये जो सलमा वाली कंट्रोवर्सी आई है, तो जो कौसर की बेटी की डेथ हुई थी ना, उससे पहले मैं थोड़ा-सा अपना कंटेंट मैंने शिफ्ट कर लिया था। फिर दोबारा से जब मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हो रही, तो मैंने कहा चलो हम भी देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। तो शायद उस वक़्त ये तमाम तर चीज़ें आई हों, मेरी नज़रों से ना गुज़री हों। सोच रही हूँ बात करूँ, सोच रही हूँ नहीं करूँ। लेट्स सी, करेंगे बात अगर हुआ तो, वरना नहीं भी करेंगे। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।